नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। जोधपुर में चोरों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी की है। वाहन चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और इस घटना के माध्यम से लग्जरी वाहन चोरी के करने का तरीका भी सामने आया है। टोंक में बनास नदी में शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय भोपाल सागर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों से किसान परेशान हैं। पुलिस के खिलाफ महापड़ाव देकर धरना किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार कृषि से जुड़े लोहे के उपकरण, खेतों पर लगी मोटर स्टार्टर, केबल आदि के चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। गोगामेडी रोड से बागला मुक्तिधाम होते हुए भूतनाथ मंदिर तक की सीसी सड़क का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। लोकार्पण करने आए विधायक को कांग्रेस पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगस्का स्थित सेंट एंसेलम्स स्कूल में समीप महिला टीचर से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 23 के जीडी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली नगर परिषद में भ्रष्टाचार के चलते एक ठेकेदार ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। जिले के रोहट थाना क्षेत्र के ढाबर गांव निवासी हनुमान सिंह राजपुरोहित नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करता था और पिछले 2 वर्षों से परिषद में करीब 2 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे। श्रीगंगानगर के शिवपुर स्थित ईंट भट्टे की चिमनी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस दौरान 3 मजदूर झुलस गए। बता दें कि ईंट भट्टे को आज ही फायर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के 5वें दिन मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अंतर पंचायत स्तर रस्साकसी का फाइनल मुकाबला पिसांगन और श्रीनगर पंचायत समिति के बीच खेला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे और अपनी पसंद की टीम का हौसला अफजाई किया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आज राजस्थानी संस्कृति और आन बान शान से जुड़ी विधाओं की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मेला मैदान में मूंछ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 18 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ग्रेटर घमासान यानी जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए मेयर के महासंग्राम की अब तस्वीर साफ हो गई है। मुकाबला बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच होगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर के लिए महासंग्राम हो रहा है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। शाम 4 बजे बसों से कांग्रेस पार्षदों को रिसोर्ट ले जाया जाएगा। चुनाव आयोग ने चूरू की सरदार शहर की सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 5 दिसंबर को सरदार शहर में वोटिंग होगी, वहीं 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। कोटा के महावीर नगर इलाके में पैंथर की दहशत से हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। युवा बेरोजगारों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। बेरोजगारों ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का ऐलान किया। युवा 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। झुंझुनू में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सड़क हादसे में दूल्हे के पिता और उसकी भांजी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के हेमसर में कार पलटने से साल की मासूम रिशु की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूल्हे के पिता और उसकी 2 बहनें भी घायल हो गईं। हादसे के बाद सभी घायलों को निजी वाहनों के सहारे बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर जिले के किसानों के सामने यूरिया का संकट बढ़ता जा रहा है। जिले में यूरिया की आपूर्ति कम होने से किसान परेशान हैं। इसीलिए ज्यादातर जगहों पर किसान यूरिया के लिए कतार में खड़े हैं। अकबरपुर कस्बे में आज सुबह 7 बजे से थाने के सामने यूरिया लेने के लिए किसान लाइन में लगे रहे। कई घंटे लाइन में लगने के बावजूद यूरिया नहीं मिल सका। काफी देर इंतजार करना पड़ा। यहां के लिए केवल 200 कट्टे यूरिया पहुंचे हैं। प्रतापगढ़ के सकथल में बच्चे की मौत पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में बच्चे के शव के साथ प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई थी। भीलवाड़ा शहर में देर रात लुटेरी गैंग ने फिल्मी स्टाइल में 6 जगहों पर लूट के साथ गंभीर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। गैंग फिल्मी स्टाइल में रात को ही निकलती है और वारदात को अंजाम देती है।
चाकसू क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने वालों के खिलाफ परिवहन सख्त हो चुका है। चाकसू परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 4 ट्रक पकड़े हैं। फिलहाल परिवहन विभाग मामले की जांच में जुटा है। बारा के हरनाव दाशाजी थाना क्षेत्र में 2 नवंबर को सड़क किनारे मिले शव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाने में 6ठी क्लास की लड़की को जहर पिलाने का मामला सामने आया। उपचार के दौरान 10 साल की बालिका ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। बालिका एक दिन बाद जनजातीय आवासीय छात्रावास छोड़ने वाली थी, इसलिए वो एक दिन पहले घर से करीब 50 मीटर दूर कुएं पर कपड़े धोने गई। वहीं पर किसी ने लड़की को जबरन जहर पिला दिया। बांसवाड़ा जयपुर हाईवे NH56 पर घाटोल कस्बे में बीती शाम रोडवेज बस की चपेट में आए बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद रोडवेज ड्राइवर मौके से फरार है। हादसा तब हुआ जब युवक बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जा रहा था, तभी सामने से आती रोडवेज ने उसे चपेट में ले लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जालौर में बाइक चोरी का संदिग्ध बागोड़ा पुलिस थाने से फरार हो गया। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। चौमू थाना इलाके के जैतपुरा औद्योगिक क्षेत्र कट के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल हुआ है। अलवर शहर के रावली विहार क्षेत्र रूपबास पुलिया पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों को सामने से आ रहे टंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक के साले कमरुद्दीन ने बताया कि सामोला निवासी उसका जीजा जम्मा और रसीद बाइक से बल्लाना किसी के पास पैसे लेने जा रहे थे, तभी एक डंपर ने टक्कर मार दी। मनोहरपुर कस्बे के शांतिनगर मोहल्ले में मकान में बने कमरे में अचानक आग लग गई। आग से कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान कमरे में सो रही एक बुजुर्ग महिला भी झुलस गई। आग देख आसपास के लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। उन्होंने बुजुर्ग महिला को झुलसी हालत में कमरे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। भरतपुर के लंगोटपुरा गांव में 3 छप्परपोश मकानों में आग लग गई। इस दौरान मकान में सो रहे लोगों ने भागकर जान बचा ली। अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बीकानेर के नोखा में आग से पिकअप जलकर राख हो गया। पिकअप मूंगफली के चारे से भरा हुआ था। चालक ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में घोड़ीवाड़ा जाने वाली बाईपास रोड पर वापस लौटते वक्त एक बाराती गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बच्चों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली नगर परिषद में भ्रष्टाचार के चलते एक ठेकेदार ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। जिले के रोहट थाना क्षेत्र के ढाबर गांव निवासी हनुमान सिंह राजपुरोहित नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करता था और पिछले 2 सालों से परिषद में करीब 2 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे। श्रीगंगानगर में साइबर ठगों की कारस्तानी रुकने का नाम नहीं ले रही। साइबर ठगों के द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र के लोगों को विदेशी नंबरों से केबीसी में 25 लाख रुपए की लॉटरी निकालने का झांसा देकर ठगी की कोशिश की जा रही है। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र में अवैध हरियाणा निर्मित शराब से भरी पिकअप गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है। इस दौरान कार्रवाई के लिए पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी के साथ 2 लोगों को डिटेन किया। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत तहसीलदार कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने बाउंड्री कूदकर मकान के गेट का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दौसा जिले के लालसोट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के चीलाचोद गांव में एक मजदूर अपने घर के पास गली में अचेत अवस्था में घायल पड़ा मिला। घायल युवक के मुंह पर काफी चोटें आई हैं और उसकी हालत गंभीर है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 1033 की मदद से घायल युवक को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने देर रात प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर किया। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के उडेला रोड पर देर रात को बारातियों और बाइक सवार राहगीरों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान फायरिंग और पथराव की भी सूचना है। मारपीट में कई बारातियों को हल्की चोटें आई हैं।
बता दें कि ओडेला रोड पर देर रात को एक बारात आई थी। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक बाइक सवार की बाइक किसी बाराती से टच हो गई। इतने में बारातियों ने बाइक सवार राहगीर को पीट दिया। बाद में बाइक सवार ने दोस्तों को बुलाकर बारातियों की पिटाई की। टोंक के डिग्गी गांव में तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। डिग्गी के रहने वाले 60 वर्षीय राम सिंह का शव अपने ही घर के पीछे तालाब में मिला। शव की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस जांच में जुटी है। मृतक के कपड़ों पर लगे खून के निशान को देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद डिग्गी थाने से पहुंचे पुलिस के साथ ही एएसपी राकेश कुमार बैरवा मौके पर पहुंचे और एमओयू टीम को मौके पर बुलाया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अलकापुरी में एक बीटेक के छात्र शुभम चौधरी ने खुदकुशी कर ली। 26 साल के छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पंखे से नीचे उतरवाया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ के मारठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप मारठगी प्रकरण में आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी सीए हिमांशु विजय को कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया गया। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में 2 स्कूली छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया। 13 वर्षीय छात्राओं ने घर पर भावुक पत्र लिखकर बाहर निकल गई और ट्रेन में बैठकर जयपुर और जयपुर के बाद मथुरा तक पहुंच गई। दोनों छात्राओं ने लिखा कि आप छोटी बहन से प्यार करते हैं, इसीलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों छात्राएं घर से करीब 21,000 लेकर भागी थीं। 8वीं क्लास की दोनों सहेलियों को पुलिस ने मथुरा से दस्तयाब कर लिया। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने मार्बल माइंस ताबे की केबल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। केलवा पुलिस के मुताबिक झांझर खनन क्षेत्र में स्थित मार्बल माइनिंग कंपनी के मुनीम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। झुंझुनू के गुढ़ा थाना इलाके के गुढ़ा और पोंख के बीच घाटी में देर रात को सड़क किनारे 4 माह का भ्रूण मिला। ये भ्रूण डिब्बे में डालकर फेंका हुआ था। संभावना जताई जा रही है कि जानवरों ने भ्रूण को नोचा है। कोटपुतली में दोस्तों के साथ शादी समारोह में गए एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक के परिजनों ने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। टोंक में अतिक्रमणकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से आमजन डर के साए में जी रहे हैं। पीपलू उपखंड की कठमाना ग्राम पंचायत में 400 बीघा चारागाह पर अतिक्रमणकारियों ने फसल बुआई कर रखी है। चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ग्रामीणों ने अब आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। कैथून पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों में ओम बिरला से मिलने की होड़ देखने को मिली। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा और एसपी तेजस्विनी गौतम ने अखेपुरा पुलिस चौकी, महिला थाना और सदर थाना में बनाए गए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। इस चौकी के लिए विधायक निधि कोष से 50 लाख रुपए दिए गए। आज इसका लोकार्पण किया गया। कचेलिया घांची तेली समाज के राजसमंद जिले के भूंडल में चल रही लालू राम मियारी और तुलसीराम शांतिनगर की स्मृति में 11 दिवसीय 17वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। अलवर में राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों की पालना में नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त धर्मपाल जाट ने शहर के इंदिरा रसोइयों में औचक निरीक्षण करते हुए भोजन और साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीकानेर में हाई प्रोफाइल सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में आयकर विभाग ने जासूसी के साथ ऑनलाइन काली कमाई के हाईटेक तरीकों को भी पहली बार बेनकाब किया। सट्टेबाजों के खिलाफ की जा रही छापे की कार्रवाई में आयकर विभाग ने 100 करोड़ की ब्लैक मनी के दस्तावेज पकड़े हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा आज दौसा के औचक निरीक्षण पर पहुंची। इस दौरान जिले में हड़कंप मच गया। मुख्य सचिव के दौरे को देखते हुए शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद भी जिले के सभी सरकारी कार्यालय खोले गए। सर्किट हाउस में मुख्य सचिव उषा शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद सीएस ने सबसे पहले भंकरी ग्राम पंचायत में जाकर पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे की 18 रेलें रद्द होने जा रही हैं। 2 रेलों का रूट बदला जा रहा है। हालांकि ये बदलाव 10 से 17 नवंबर के बीच ही रहेगा। डूंगरपुर के बिलड़ी में शिवनारायण चौबीसा महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एनसीसी एयर विंग की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 110 प्रतिभागी उपस्थित रहे।
डूंगरपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली मनरेगा योजना में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जल्द ही अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। योजना के तहत सामान्य परिवारों को 100 दिन पहले करने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जिला परिषद उन परिवारों का अलग से जॉब कार्ड बनवाएगा। योजना से जिलों में हजारों परिवारों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। झुंझुनू का पर्यटन कस्बा मंडावा में अब जल्द ही सैलानियों को प्रशिक्षण प्राप्त लाइसेंसधारी गाइड सैलानियों को भ्रमण करवाने के लिए मिलेंगे। हाल ही में पर्यटन गाइड चयन के लिए हुई लिखित परीक्षा में मंडावा कस्बे के करीब 1 दर्जन अभ्यर्थी सफल रहे। फिलहाल दस्तावेज सत्यापन का कार्य पर्यटन विभाग की ओर से किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण के बाद योग्य अभ्यर्थियों को गाइड का लाइसेंस जारी पर्यटन विभाग की ओर से किया जाएगा। धौलपुर के बाड़ी शहर में पेयजल पाइपलाइन का काम पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है। ऐसे में विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। बता दें, जलदाय विभाग ने ये काम आगरा की देव कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है। श्रीगंगानगर में 1 नवंबर से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एमएसपी पर मूंग की खरीद परवान नहीं चढ़ पा रही। पिछले 4 दिनों में महज 8 केंद्रों पर 81 किसानों ने 1453 क्विंटल मूंग सरकार को बेचा है। श्रीगंगानगर जिले में बनाए गए 49 खरीद केंद्रों में से 41 खरीद केंद्र ऐसे हैं जहां एक भी किसान एमएसपी पर मूंग बेचने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि सरकार को समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए श्रीगंगानगर जिले में अब तक 2055 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के पदों के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी गई। श्रीगंगानगर जिले के 1717 से अधिक पदों के लिए हजारों अभ्यर्थियों के द्वारा गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन जमा कराए गए हैं। बता दें कि श्रीगंगानगर में 300 सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के 587 और माध्यमिक शिक्षा के 1130 पद रिक्त हैं। श्रीगंगानगर में नवंबर महीने की शुरुआत आते ही डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में डेंगू के 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच किए जा रहे हैं ताकि डेंगू संक्रमितों की जल्द से जल्द पहचान कर उचित इलाज दिया जा सके। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की स्थानीय नस्ल के साथ ही 31 प्रकार के पौधे लगाकर उनका परीक्षण और विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। अब इसके संतोषजनक नतीजे भी सामने आने लगे हैं। इस साल पहली बार इन पर फल आ रहे हैं। यहाँ पर 2.5 हेक्टेयर जमीन में 31 प्रकार के करीब 1450 सीताफल के पौधे लगाए गए हैं। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने मिनी बाईपास के नाम से मशहूर वृद्धाश्रम रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सूरतगढ़ रोड से हनुमानगढ़ रोड को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी वृद्धाश्रम रोड के निर्माण पर 53 लाख रुपए खर्च होंगे। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के द्वारा शिलान्यास किए गए 1.5 किलोमीटर लंबी वृद्धाश्रम रोड के निर्माण कार्य पूरा होने पर जहां स्थानीय वासियों को बड़ी राहत मिल पाएगी, वहीं रोज इस सड़क से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। श्रीगंगानगर लगातार चौथे दिन भी स्मॉग के साए में है। पड़ोसी राज्य पंजाब सहित श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में जलाई जा रही पराली की वजह से स्मॉग बन रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। चिकित्सकों के अनुसार अस्थमा रोगियों के लिए स्मॉग काफी नुकसानदायक होता है। ऐसे में मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अस्पताल में आंखों में जलन, सांस में तकलीफ, एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलवर की भिवाड़ी में प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आलम यह है कि 150 से 200 मीटर आगे विजिबिलिटी के ना के बराबर है। भिवाड़ी का शनिवार को AQI 302 दर्ज किया गया। चौथे चरण की पाबंदियां लागू होने पर 51 कंपनियां पूरी तरीके से बंद हो गई। अलवर और भिवाड़ी में अब प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने का सिलसिला लगातार जारी है। कोटा शहर की दर्जनों कॉलोनियों में 10 घंटे तक जलापूर्ति ठप रहेगी। शहर के अलग अलग कॉलोनियों में सुबह 10 से रात 8 बजे तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। कुन्हाड़ी इलाके में पानी की पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते जलापूर्ति ठप रहेगी। हालांकि 6 नवंबर से जलापूर्ति फिर से सामान्य रहेगी। अलवर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ एक अनाथ हिंदू बेटी का भात भरने मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे और मामा बनकर भात भरने की रस्म अदा की।
भात भरने के लिए अंजुमन शिक्षा समिति के अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रधान नसरू खां पहुंचे। मुस्लिम समाज के लोगों ने 31,000 और पूरे परिवार और रिश्तेदारों के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कपड़े देकर सम्मान भी किया। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 435 लीटर घी को सीज किया और खाद्य पदार्थों के 4 नमूने लिए। टीम के एफएसओ संदीप अग्रवाल के अनुसार जयपुर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय से मिली सूचना के आधार पर कई दुकानों पर जाकर जांच की गई, तो जिसमें पुरानी धान मंडी रामपुरा के गोविंदम ट्रेडिंग कंपनी से धेनु सरस ब्रांड का 15 कार्टन और 13 टीन में रखा 435 लीटर घी सीज करने की कार्रवाई की गई। श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाशोत्सव श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरु नानक दरबार में 8 नवंबर को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में गुरुद्वारे पर आकर्षक सजावट की गई है। प्रतापगढ़ में खाटू श्याम भक्त मंडल की ओर से भगवान खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज महाआरती में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया। जोधपुर के ओसिया में टांके में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। टांके में दंपति और 2 साल के मासूम का शव मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर में कमिश्नरेट के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर सड़क किनारे गाड़ी लगाकर शराब पीने वालों को टोकना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। शराबियों ने उस व्यक्ति और उसके बेटे के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर में 12 और 13 नवंबर को 4 पारियों में होने वाली वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का।